अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें खुद कॉल करे, खुद तुम्हारे पीछे आए, तो आज के बाद एक गलती कभी मत करना। ना उसे कॉल करना, ना उसके पीछे भागना, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम कॉल करना छोड़ देते हो, जब तुम अचानक गायब नहीं बल्कि खुद में मौजूद हो जाते हो, तभी सामने वाला बेचैन होने लगता है। तभी उसके अंदर सवाल उठते हैं, ये अचानक इतना बदल कैसे गया? जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल था वो अब इतना दूर क्यों है? और यहीं से खेल पलटता है। लेकिन ये खेल किसी को हराने का नहीं, खुद को जीतने का है। क्योंकि सच तो ये है कि जो इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं समझता, दुनिया उसे कभी वैल्यू नहीं देती। और आज की इस कहानी में तुम खुद को देखोगे, अपनी ही परछाई को महसूस करोगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, जिसने कभी अपने सुकून को दांव पर लगा दिया सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? इग्नोर, देरी से रिप्लाई और वो ठंडा सा बिहेवियर जो अंदर तक तोड़ देता है। और शुरुआत होती है उस रात से जब तुमने फिर से फोन उठाया, नंबर डायल किया, उंगली कॉल बटन पर गई, लेकिन इस बार तुमने खुद को रोक लिया। दिल जोर से धड़क रहा था, दिमाग कह रहा था कॉल कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज आई, क्यों, कब तक? और बस वहीं से तुमने फैसला लिया, ना कॉल करोगे ना पीछे भागोगे, बस खुद पर काम करोगे। और यही वो मोड़ था जहां से कहानी बदलनी शुरू हुई। शुरुआत में मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल। हर नोटिफिकेशन पर दिल उछल जाता, हर बार लगता शायद उसका मैसेज होगा, लेकिन नहीं था। और धीरे धीरे तुमने उस खालीपन को भरना शुरू किया, खुद के साथ वक्त बिताकर, अपने गोल्स पर फोकस करके, अपने अंदर की ताकत को पहचान कर। और ये सब आसान नहीं था, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन तुमने खुद को मजबूर किया। हर बार जब दिल करता उसे कॉल करने का, तुम खुद को रोकते। हर बार जब मन करता उसका प्रोफाइल चेक करने का, तुम खुद को दूसरी तरफ मोड़ लेते। और दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, और फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। तुम्हें उसकी याद आई, लेकिन इस बार दर्द नहीं हुआ, बस एक हल्की सी मुस्कान आई। क्योंकि अब तुम समझ चुके थे कि तुम्हारी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। और ठीक उसी दिन उसका मैसेज आया, हे हाउ आर यू? वही इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर करता था, आज तुम्हारी अटेंशन चाहता था। लेकिन इस बार तुम बदल चुके थे। तुमने तुरंत रिप्लाई नहीं किया, तुमने खुद को वैल्यू देना सीख लिया था। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला वापस आया है तो अब सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर तुमने खुद को फिर से सस्ता बना दिया तो सामने वाला फिर से वही करेगा जो पहले करता था। इसलिए असली ताकत यही है कि तुम अपनी वैल्यू को बनाए रखो। ना कॉल करो, ना पीछे भागो, बस इतना करो कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आए। क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करता है। और ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा रिस्पेक्ट है। और अगर तुम इसे समझ गए तो कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम खुद को इग्नोर करना बंद कर चुके हो। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो तो दुनिया तुम्हें ऑप्शन नहीं बल्कि चॉइस मानती है। और अगर तुम आज भी किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हो, किसी के मैसेज पर अपनी खुशी डिपेंड कर रहे हो, तो रुक जाओ, एक कदम पीछे लो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में इतना सस्ता हूं कि मेरी वैल्यू किसी और के रिप्लाई टाइम से तय होगी? अगर जवाब ना है तो आज से ये 3 चीजें शुरू करो। पहला, खुद को टाइम दो। जो टाइम तुम किसी और को दे रहे थे उसे खुद पर इन्वेस्ट करो। दूसरा, अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि सक्सेस सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और तीसरा, इमोशनल कंट्रोल सीखो, क्योंकि जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है वही असली गेम जीतता है। और याद रखना, तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को इंप्रूव करना है। और जब तुम ये करोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। और तब फैसला तुम्हारा होगा कि किसे अपनी लाइफ में रखना है और किसे नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही और पावरफुल वीडियो तुम्हें मिलते रहें जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदल दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं खुद को वैल्यू देता हूं। क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है।